बच्चों के लिए एक नियम है कि उनके शरीर में गर्मी पैदा करने का ज़्यादा स्कोप नहीं होता, वो लोग गर्मी पैदा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उनका कपड़ा का पहनाव बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि हीटर जो डायरेक्ट बच्चे की तरफ है उस डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए, और एयर ब्लोअर जो हवा जो फेंकती है गर्म हवा, वो कभी नहीं। पूरे झारखंड में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें लातेहार जिला भी शामिल है, जहां पिछले 3 दिनों से लगातार शीतलहर चल रहा है। ऐसे में आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें, इसे लेकर झारखंड लेटेस्ट न्यूज के संवाददाता ने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार से बात की और यह जाना कि आखिर इस मौसम में बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। देखिए पूरा वीडियो, और यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रहा है, ऐसे में ठंड से बच्चों का बचाव और देखभाल कैसे करें? अभी अच्छी बात है, लातेहार में ठंड बहुत अच्छी खासी पड़ रही है। तो इस ठंड में बच्चों पे 2-3 ग्रुप है, जैसे कि नवजात शिशु, फिर 1 महीना के बाद वाले बच्चे, और फिर उससे बड़े बच्चे। तो सबसे ज़्यादा ठंड का प्रभाव या जो पड़ता है वो छोटे बच्चों पे पड़ता है, जैसे जो नवजात बच्चे हैं, और उनका केयर करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी हमसे। छोटे बच्चों के लिए एक नियम है कि उनके शरीर में गर्मी पैदा करने का ज़्यादा स्कोप नहीं होता, वो लोग गर्मी पैदा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उनका कपड़ा का पहनाव बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो उसमें क्या ध्यान देना चाहिए, कैसे पता करेंगे कि बच्चों को ठंडा लग रही है कि नहीं लग रही है? करना क्या है उसमें कि माँ को हम लोग एक आइडियल मानते हैं कि माँ कितना कपड़ा पहनी हुई है। जैसे मान लीजिए माँ 2 लेयर पहन कपड़ा की हुई कि हाँ स्वेटर जैकेट ऐसे करके पहनी हुई है, तो अगर माँ दो कपड़ा पहनी है 2 लेयरिंग, तो बच्चा को 3 लेयरिंग करना है। ये तरीका हुआ ये। सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है हाथ और पैर से, तो हमेशा हाथ का मोजा और पैर का मोजा, दोनों को ग्लव्स जो होता है उसको दोनों को बांध के रखना है हमेशा। ये 2 जगह है जो कि देखा जा सकता है कि ठंड जो लेयरिंग करने का तरीका है ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये तरीका होना चाहिए लेयरिंग में, माँ से 3 गुना, माँ से दो कपड़ा माँ को, तो 1 एक्स्ट्रा लेयरिंग बच्चों में, ऐसे केयरिंग होगा। बच्चों को गर्म कैसे रखें? गर्म करने का तरीका यही हुआ। आप कपड़ों का तरीका जैसे ट्रिपल लेयरिंग बोल दिए कि 3 लेयर होना चाहिए, ये एक तरीका हो गया। या फिर आपको रूम थोड़ा सा पैक्ड रखना है कि एयर ज़्यादा लॉस ना हो, एयर का खिड़की थोड़ा सा वेंटिलेशन अच्छा हो, और गर्म थोड़ा सा रूम जो है गर्म होना चाहिए। ये तरीका होगा बच्चों को गर्म करने का। रूम हीटर का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अक्सर देखा जाता है कि घर में बच्चों को बेड पे लिटा के बगल में रूम हीटर या फिर एयर ब्लोअर जो होता है वो चला के छोड़ देते हैं कि बच्चे गर्म रहेंगे। यह तरीका सरासर गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये करने से होता क्या है कि रूम का एयर गर्म हो जाता है पूरा, और सराउंडिंग जो होता है वो गर्म हो जाता है। शुष्क हवा या गर्म हवा लेने में आम आदमी को परेशानी होती है, वो तो नवजात बच्चा है, तो वो उसमें वो नहीं ले पाएगा सांस। तो हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि हीटर जो डायरेक्ट बच्चे की तरफ है उस डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए, और एयर ब्लोअर जो हवा जो फेंकती है गर्म हवा, वो कभी यूज नहीं करना चाहिए। तो एक मना कर दिए कि एयर ब्लोअर कभी यूज नहीं करना चाहिए, और अगर आप रूम हीटर यूज कर रहे हैं तो फ्यू मिनट्स में बंद करना है। जैसे मान लीजिए 15 मिनट चला है तो 15 मिनट बंद कर दीजिए। अगर रूम आपको गर्म लग रहा है तो उसमें क्या करना है, वेंटिलेट कर देना है। ये तरीका आप कर सकते हैं। और बच्चों को गर्म रखने का तरीका ये कर सकते हैं कि आप हीटर ना यूज करके रूम में ही हीटर में अगर आप डेगची में पानी रख दिए या फिर किसी कटोरे में पानी रख दिए, वो गर्म हो रहा है, वो बॉयल हो रहा है, तो उसका गर्म पानी से भी रूम हीट हो जाएगा, और उसमें क्या होगा कि रूम का मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और सांस लेने में बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। तो आप एक तरीका वो कर सकते हैं। ठंड में बच्चों को कौन सा तेल यूज करें ताकि वो गर्म रहे? ये एक मिसकंसेप्शन है कि तेल लगाने से बच्चे गर्म होते हैं। ये तरीका बना हुआ है बहुत पुराना, दादा परदादा के जमाने में, कि कड़वा तेल, सरसों तेल गर्म करके लगाने से बच्चे गर्म रहते हैं। एक्चुअली जो तेल का यूज था कि बस स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, स्किन मेरा थोड़ा सा अच्छा रहे, क्योंकि ठंड के समय में स्किन फटता है बहुत ज़्यादा, तो क्रैक्स आने लगते हैं। इसको ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते थे। तो सबसे अच्छा रहेगा नारियल का तेल, सस्ता और किफ़ायती, सबसे अच्छा। और दूसरा, अगर नारियल का तेल जम जाता है तो आप ओलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। सरसों तेल में दिक्कत क्या है कि उसमें सल्फर कंटेनिंग बहुत ज़्यादा रहता है, तो अब जब भी आप स्किन लगे तो पड़पड़ा चरचर एकदम बहुत लहरता है,
तो छोटे बच्चों को तो लगाना ही नहीं चाहिए, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। छोटे बच्चों को सरसों तेल नहीं लगाना चाहिए जब तक उसका स्किन मोटा नहीं हो जाए, थोड़ा सा हम लोग जैसा स्किन मोटा ना हो जाए, एकदम पतला स्किन में सरसों तेल नहीं लगाना। कितना भी ठंडा पड़ जाए, अगर आपको लगता है कि नारियल तेल ठंडा कर रहा है तो आप ओलिव ऑयल, जैतून का तेल आप उसको यूज कर सकते हैं। गर्म करके जरूरी नहीं है, वो आपके पाम से जब आप उसको मालिश कीजिएगा उतना ही वो गर्म हो जाएगा। उतना ही गर्म तेल हमको चाहिए। एकदम बॉयल करके आप जो तेल का जो प्रॉपर्टी होता है वो तोड़ देते हैं, उसके बाद लगाते हैं, ये बेकार चीज़ है। बाकी आप पुरानी में चलेगा, लहसुन डालना है, तेल जो डालना है वो डालिए, अलग बात है। लेकिन तेल में हम यही रिकमेंड करेंगे, जैतून का तेल या नारियल तेल। ठंड लगने का लक्षण और कब चिकित्सक से सलाह लें, यह बताया जाए। शुरुआत में ऐसे ठंड लग गया मान लीजिए, तो इसमें देखना कैसे है कि हाँ बच्चे को ठंड लग रहा है, या कैसे जानेंगे कि हाँ बच्चा ठंड में है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपने उल्टे हाथ से, ये हाथ से नहीं, उल्टे हाथ से बच्चे का पेट छूना है, ठीक है, ऐसे करके छुए तो वो गर्म लगेगा। और उसी आप क्या कीजिए, इसी हाथ से फिर बच्चों का पाम, ये हथेली और पैर का तलवा, उसको छुइए। अगर पैर और तलवा ठंडा है पेट की अपेक्षा, मतलब बच्चे को ठंडा लग रहा है। अब यहाँ पे आपको एक्टिव हो जाना है। तो ये तरीका हो जानने का कि बच्चे ठंडे में है, मतलब पेट गर्म है, हाथ पैर ठंडा है, ठीक, या फिर हाथ पैर भी ठंडा है, पेट भी ठंडा है, ये तो पूरा डेंजर साइन हो गया है ना। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए हम बोले कि नहीं, सबके पास हीटर नहीं होता है, सबके जगह बिजली का व्यवस्था नहीं है, तब क्या करें। तो कुछ नहीं, आनंद खाने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे बहुत ठंडे लग रहे हैं, आपको ठंडा हो गया है, तो कुछ नहीं, माँ या पिताजी कोई भी बच्चे को अपने छाती पे लगा के अपना कपड़ा से ढक सकते हैं। इसको हम लोग जैसे कि कंगारू, पहले आपका ऑस्ट्रेलिया में जो कंगारू होता है उसके पेट में झोला जैसा पैकेट रहता है, आप उसमें बच्चे डाल दीजिए, बच्चे गर्म रहते हैं। तो उसी का एक हम लोग के देश में ऐसा चलता है कि आप बच्चे जब ठंडे लगे या ठंडा हो गया तो आप आराम से शर्ट को खोल के या आपका जो लेडीज जो कपड़े पहनते हैं उसको हटा के बच्चों को यहाँ पर रख के आप उसको ढक सकते हैं। तो बच्चा जो शरीर की गर्मी है, क्योंकि मेरा टेम्परेचर तो नॉर्मल है, बच्चे का टेम्परेचर नीचे चला गया है, तो ये शरीर की गर्मी से भी गर्म हो जाएगा। आप 1 घंटा भी कर लिए तो बहुत अच्छा बैकअप हो जाएगा। तब तक आप हायर सेंटर या किसी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। ये हुआ तरीका। और क्या क्या लक्षण आएगा सर्दी में, नाक का बहना, खांसी हो जाना, अचानक से उल्टी करने लगना। कल सर देखे ना, कुछ नहीं खाया है लेकिन उल्टी कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है। तो ये 2-3 लक्षण है, नाक बहना, खांसी होना, पेट दर्द करना और उल्टी होना, ये लक्षण है। कुछ नहीं करना है, ऐसे में नियरेस्ट जो भी आपके डॉक्टर हैं या नियरेस्ट कहीं भी जो मिलते हैं, जो आपको प्राइमरी केयर दे सकते हैं, आप उनको जाकर दिखा लीजिए। अच्छा, दिखा और इसमें क्या कर सकते हैं कि कुछ लक्षण होता है जहाँ पे आपको डॉक्टर के पास दिखाने, बहुत बार ऐसा होता है कि अब 2 उल्टी हुआ, बच्चा ठीक हो गया, अपने से ठीक हो गया, सर कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, बस बच्चे को गर्म रखना है, ठीक। तो ये छोटे बच्चों में जो शुरुआत के जन्म से 1 महीना, वो थोड़ा सा तकलीफ देते हैं। अदर बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, उल्टी 1-2 बार करके फिर शांत हो जाता है। आप आराम से गर्म करके रखिए, गर्म कपड़ा पहनाइए, गर्म खाना खिलाइए, गर्म पानी पिलाइए, वो ठीक हो जाता है। अब इसमें से क्या लक्षण हो कि आपको दौड़ना पड़े कि हाँ किसी डॉक्टर से मिलना है हमको, तब उसमें क्या क्या है, सांस लेने में तकलीफ होना, या छाती से आवाज़ आना, या फिर लगे कि नहीं कुछ तो, बहुत बार मुझे पेरेंट्स आके बोलते हैं कि सर आवाज़, सांस लेने में साए साए कर रहा है, या फिर खरपट खरपट आवाज़ आ रहा है, या फिर पसली चल रहा है सर, या फिर सर देखिए ना नाक इतना जाम है कि रात में सो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे अगर कुछ लक्षण होते हैं तब आपको नियरेस्ट डॉक्टर से मिलना है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि बुखार हाई ग्रेड एकदम 102, 103, 104, ऐसे बहुत गर्म शरीर है सर, बहुत ज़्यादा ही, या उल्टी रुक ही नहीं रहा है, तब ऐसे कंडीशन में आप डॉक्टर से मिलना है, आपको तुरंत दिखाना है। नहीं तो कुछ चीज़ें वो आप ठंडा को रिवर्स कीजिए और अपने आप ठीक हो जाता है। तो कुछ चीज़ें तो अपने आप कंट्रोल हो गई, और अदर चीज़ में बचता है जहाँ पे डॉक्टर के पास जाना है। अब इस कंडीशन में कभी भी ऐसा होता है, मेरे पास भी कॉल आता है रात के 2 बजे 3 बजे की, अचानक से सर बच्चा ऐसा हो रहा है, तो घबराना नहीं है। पहली बात तो घबराना नहीं है, पहले आप जो हम बताएं कि हाथ हथेली छूना है और पैर छूना है। अगर ये ठंडा लग रहा है आपको, इसका मतलब ठंडा लगा है उसको, तो फिर आप गर्म करने का ऑप्शन ये जो बताया कि बच्चे को पेट के अंदर अपने पेट के पास छुपा के रखिए, आधा घंटा रखिए, गर्म हो जाएगा, उतने में सारा सिम्टम आपका पार हो जाएगा। इतने में भी नहीं ठीक होता है, नहीं केयर हो पा रहा है, तो फिर नियरेस्ट डॉक्टर से मिलना है। ये मेरा इस ठंड के जो लातेहार में चल रहा है ठंड, उसके लिए मेरा इतना सलाह है। और बाकी सर, ठंड में गर्भवती महिलाएं क्या क्या परहेज करें कि ताकि वो स्वयं भी सुरक्षित रहे और गर्भ में पल रहे बच्चे भी सुरक्षित रह सके। गर्भवती महिलाएं तो आम जैसे है, जैसे कि हम लोग हैं, जैसे सबको है, तो इतना ज़्यादा चिंता नहीं करना है इसमें। ड्रेसिंग का सेंस वही होगा कि हमेशा मोफलर, ग्लव्स, मोजा ये पहनना है,
ठीक, ये हमेशा पहनना है। बहुत ठंड हो गई तो टेम्परेचर आप नॉर्मल आग से या फिर नॉर्मल हीटर से इस टेम्परेचर से मेंटेन कर सकते हैं। ठंड चीज़ें नहीं खानी है, ठंडी चीज़ें जैसे कि फ्रीज का कोई भी चीज़ तुरंत लेके तुरंत हम पी लिए, ऐसा नहीं करना है। आप उसको रूम टेम्परेचर पे पहले ले आइए कि हाँ एक टेम्परेचर जो आप एडजस्ट कर पाए आप उसको ले सकते हैं। ठीक, मौसमी फल खाना है, जैसे अभी जो मौसम है इस मौसम में स्किन बहुत गड़बड़ होता है, तो आप इसमें संतरा, जो मौसम अभी है ठंड का मौसम में संतरा बहुत होता है, आप संतरा रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन अदर चीज़ नहीं, जो आर्टिफिशियल बहुत दिन से जैसे पैक्ड फूड होता है, पैक्ड फूड नहीं खाना है। जैसे मान लीजिए अभी मौसम नहीं है पपीता का तो पपीता खा रहे हैं, ऐसा नहीं। जो मौसम है अभी उसको पूरा फोकस कीजिए। अभी जैसे गाजर उजर भी है, गाजर भी है, गाजर खा सकते हैं। हरा सब्जी खा सकते हैं, इससे भी शरीर थोड़ा सा गर्म आता है। तो ये हम गर्भवती महिलाओं को ये बोलेंगे ताकि अपने भी सुरक्षित रहें और बच्चे भी सुरक्षित रहें। ठंड में पचता बहुत कम है, खाने का मन नहीं करता है, लेकिन हम गर्भवती महिलाओं से ये आग्रह करेंगे कि ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि बच्चे आपके पेट में है, आपको एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए अभी खाने के लिए। तो आपको मछली, मुर्गा, अंडा, हरी सब्जी, जिसमें आपको आपका सेहत बना रहे और आपके अंदर जो है उनका भी सेहत बना रहे। तो हम ये एडवाइस करेंगे कि ठंड के चक्कर में खाना नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है, खाना अच्छे से खाना है। तेल की चीज़ भी खानी है, लेकिन तेल जो लिमिटेड क्वालिटी में है, जो क्वांटिटी में है बच्चे के विकास के लिए, उतना आपको खाना है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, बाकी अब मेरे तरफ से संदेश रहेगा, ठंड बहुत है अभी लातेहार में, तो सबके लिए संदेश रहेगा, थोड़ा सा अपने आप को ड्रेस, अपने आप को जैकेट और गर्मी का थोड़ा सहारा लीजिए। ठंड बहुत ज़्यादा है, दिक्कत हो सकता है। सबके लिए अच्छी सेहत की कामना करते हुए वो सब इतना ही बोलेंगे। ठीक, थैंक यू।